वास्ते, तेरे बेटे वास्ते प्रभु जी, जो तेरी आवाज को लेके आ रहा, तेरे शब्दों को लेके आ रहा प्रभु जी, आज अपने शब्दों ना पढ़ दो, आज अपने वचन ना पढ़ दो, आज एक एक वचन, एक एक वचन, एक एक शब्द साडी बेहतरी तरक्की वास्ते होवे। मेरे पिता, मेरे पापा, मैं तेरे दास नूं, तेरे सेवक नूं प्रभु जी, मैं तेरे सिर से बालों तो लेके पैरों दी तलियां तक मैं तेरे लहू दे विच कबर करदा, तेरे पाक पवित्र लहू दे विच। जदों प्रभु जी तेरा सेवक ना बोले, तेरा दास ना बोले, तेरी आत्मा बोले, तेरी रूह बोले, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, महान परमेश्वर जी, बाकी दा समा मैं थोड़े पाक जोड़ा समर्थी हत्था देना, तुझे अपने हत्था विच लेके चलाओ प्रभु यीशु जी। मेरे पिता जी मेरी प्रार्थना सुनिया, कबूल किया प्रभु यीशु मसीह दे पाक ते पवित्र नाम दे विच मंगदे आ, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। क्या खुश हैं? हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहो, फिर मैं कहता हूं आनंदित रहो। हालेलुया। फिलिपियां 4:4। हालेलुया। वो अपना वचन बेचकर अपने लोगों को चंगा करता है और आने वाली तबाही से बचाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शैतान तबाही लेकर आता है और परमेश्वर बचाता है। हालेलुया। जो उसकी शरण में आ जाता है, जो उसके हाथ के नीचे आ जाता है, जो उसकी आवाज को सुन लेता है, प्रभु की दया उस पर हो जाती है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि उसका वचन सच्चा है और अटल है। हालेलुया। उसका वचन कभी बदलता नहीं है, ना कभी बदला है और ना कभी बदलेगा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वचन ही छुटकारा देता है, वचन ही बचाता है, वचन ही बीमारियों को चंगा करता है और वचन ही स्वर्ग के बीच में हमें लेकर जाएगा। हालेलुया हालेलुया। अगर हमने शब्द को सही तरीके से अपने जीवन में ले लिया और शब्द की अहमियत को, वचन की अहमियत को अपने जीवन में समझ लिया, तो हमारे जीवन इस धरती पर सफल हो जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। फिर हम किसी भी हालात में क्यों ना हो, गरीबी में, किसी भी कमी में, हम हमारे जीवन आनंद ही आनंद रहते चले जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि अब हमारे जीवन में वो वचन है, वो शब्द है। हालेलुया हालेलुया। जिस वचन को परमेश्वर ने अपने से भी ज्यादा महत्व दी है। हालेलुया 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 हालेलुया। तो इस वचन को हमने अपने जीवन में इसको आगे रखना है, इसको महत्वपूर्ण जानना है, क्योंकि ये छुटकारा देता है। हालेलुया। ये बचाता है। हालेलुया। बेशक अगर हम इसको नहीं पढ़ते, इस पर नहीं चलते, तो हमारे जीवन बहुत ही मुश्किल में है। हालेलुया। क्योंकि हम इस वाणी पर यकीन नहीं करते। दुआ तो हम करते हैं पर वचन के मुताबिक नहीं करते। हालेलुया 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 हालेलुया। क्योंकि जब वचन किसी दास के ऊपर, नबी के ऊपर बाइबल में आया है, उस वचन ने कार्य किया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया। अलीशा के अंदर वचन था, उसकी हड्डियों से लगकर मुर्दा जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अलीशा के अंदर वचन था, वो जिसको वो आगे दुआ करता था, परमेश्वर उसके जीवन के द्वारा कार्य करता था। हालेलुया। एलिया के पास वचन था, हालेलुया। अलीशा को दुगना मसा मिला। हालेलुया। उसके पास उसके खुदा का जिंदा वचन था, आसमान में बारिश इस धरती पर ले आया। हालेलुया। वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अलीशा के तरफ फौज ही फौज आ गई, और एलिया के तरफ फौज ही फौज जब आई तो उनको आगे से वो स्वर्गीय फौजें दिखाई दी, क्योंकि उसके अंदर वचन था। क्या था? वचन था। हालेलुया। तो वचन के कार्य को, वचन की अहमियत को हमने समझना है। हालेलुया। छुटकारा बड़ी बात नहीं है, जब वचन होगा छुटकारा अपने आप होता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वो वचन भेजकर अपने लोगों को चंगा करता है और आने वाली तबाही से बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन को सुनना है। हालेलुया। वचन को क्या करना है? सुनना है और उसमें चलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम कई बार वचन को सुनते जरूर हैं, पर उसको अपने अंदर लेके उस पर चलते नहीं है, इसलिए हमारे अंदर अविश्वास आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना को छोड़ देते हैं, इसीलिए हम वो बातें कर लेते हैं कि हमारे अंदर निराशा आ जाती है, क्योंकि वचन नहीं है ना। जब हम वचन को अपने हृदय में जमा करेंगे तो कोई भी शैतान की ताकत हमारे विरुद्ध काम नहीं कर सकती। जो हमारी तरफ हाथ उठता है, जुबान उठती है, परमेश्वर उसको बंद कर देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने आग की भट्ठी में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने सुना, वचन उस आग में उतर आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उस आग से उन 3 लोगों का बाल भी बांका तक नहीं हुआ। ये बाइबल बताती है हमें। हालेलुया, हालेलुया। वो जो साथ में बैठे थे, जो आग को लगाते थे, वो जल गए, मगर उनको परमेश्वर ने कुछ भी नहीं होने दिया। ये है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। ये है हमारा खुदा। हालेलुया। ये है हमारा प्रभु। ये है हमारा बाप। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना, कहा कि चल, और अब्राहम चल पड़ा। और बाइबल इस तरह बताती है, बाइबल इस तरह बताता है। हालेलुया। क्या बताता है? कि उसको कौमों का पिता परमेश्वर ने बना दिया। हालेलुया। उसको उस बंजर धरती में परमेश्वर ने फल को उगा दिया। हालेलुया। आज हमारे जीवन में निराशा हो सकती है, हमारे को कुछ दिखता नहीं हो सकता, हम क्या करें, कई सवाल हमारे जीवन में हो सकते हैं। अगर जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, बंजर जमीन भी आपके लिए सोना उगा देगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो आपकी तरफ है
वो उसी तरह पीछे को मुड़ जाएगा। हालेलुया। अगर आप वचन पर खड़े हैं, आपके लिए एक दरवाजा बंद होता है, प्रभु 7 दरवाजे आपके लिए खोल देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जे है वचन की अहमियत, जे है हमारे प्रभु यीशु की ताकत, जे है हमारे परमेश्वर की ताकत। हालेलुया। जो 38 साल को ऐसे उठा खड़ा कर देता है। हालेलुया। जो 3 दिन के मुर्दों को कब्र से आवाज लगाता है, हे लाजर बाहर आ। मौत भी लाजर को अपने होश में नहीं रख सकती, नहीं रखा उसने। उसी टाइम मौत ने भी परमेश्वर के हुक्म को माना और जिंदगी उसके अंदर तब्दील हो गई, क्योंकि आवाज कौन लगा रहा है? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर आपको आवाज लगा रहा है, खड़ा हो जा मेरे काम के लिए, मैं तेरे सारे मनोरथों को पूरा करने की सामर्थ रखता हूं। हालेलुया। मत डर, मत डर, अपनी फैमिली की फिक्र मत कर, अपने दोस्त की फिक्र मत कर, अपने बच्चों की फिक्र मत कर, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा हूं। हालेलुया। वो ताकत हमारे साथ है जिसने इस जमीन को बना दिया, जिसने इस आसमान को पैदा कर दिया, जिसने इस धरती के हर कण को, हर पेड़ पौधे को बना दिया, वो हमारे साथ है तो हमारा कौन कुछ बिगाड़ सकता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसके लिए पहले हमें प्रभु की आवाज को सुनना है मेरे प्रियो, प्रभु की आवाज को सुनना है। जब हम सुनेंगे बंधन टूटते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसकी आवाज को सुनेंगे। और वचन में लिखा है, चुपचाप खड़े रहो और परमेश्वर के काम को देखो। हालेलुया, हालेलुया। चुपचाप खड़े का मतलब है कि अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे देना है कि परमेश्वर जे जीवन तेरा है। हालेलुया। जे तू इस जीवन से जो चाहता है वैसा कर, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी होने पाए। हालेलुया। ओ मेरे प्रभु, मेरे यीशु, हालेलुया। इन जिंदगियों के ऊपर प्रभु आपका पवित्र आत्मा इस कलाम के जरिए उतरने पाए प्रभु जी। हालेलुया। ओ प्रभु, जब आप बोलते हैं खुदावंदा, बंधन टूटते हैं। हालेलुया। मेरा यीशु जब बोलता है, हालेलुया, वो फिरौन के उस राजे का भी मुंह बंद कर देता है। हालेलुया। आपके आगे कितने भी फिरौन खड़े ना हो, आपके आगे कितनी मुश्किल भी खड़े हो, जब यीशु मसीह, जब मेरा बाप मुंह खोलता है, जब वो बोलता है, राजे भी घुटने टेक देते हैं। ये है मेरा खुदा की ताकत। हालेलुया। ये है मेरे परमेश्वर की ताकत। हालेलुया, हालेलुया। मत डर, मत डर, तू जहां जहां भी जाएगा मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। जिस काम को तू हाथ डालेगा वो तेरे काम में सफल कर दूंगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे बाप का जो वादा है, जो वो बोलता है, जो वो बोल देता है, उसको कभी भी वो मुकरता नहीं है, उसको वो करता ही करता है। हालेलुया। इंसान वो कर सकता है मेरे प्रियो, पर मेरा बाप प्रभु यीशु मसीह कभी भी नहीं बदलेगा। ना वो बदला है, ना वो अब बदला है, ना कभी वो बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो जुगन जुग एक जैसा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल हमें इस तरह बताता है। हालेलुया।
कि तू अगर राई के दाने के जैसा विश्वास करें तो उस पहाड़ को भी बोलेगा जा समुद्र में चला जा, वो तेरे हुक्म को मानकर समुद्र में चले जाएगा। हालेलुया। आपके आगे कितनी भी मुश्किलें के पहाड़ क्यों ना हो, आपको कुछ दिखाई क्यों ना देता हो, पर जब आप सही तरीके से परमेश्वर की आवाज को सुनोगे तो परमेश्वर आपके लिए बड़े रास्ते खोलता चला जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपना जीवन परमेश्वर को दें। हालेलुया। उसकी आवाज को सुने। हालेलुया। हन्ना जाती थी दुआ करने, परमेश्वर सुनता नहीं था। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर ने उसको बोला था, उसके जीवन में रखा था, वैसे वो प्रार्थना नहीं करती थी। जब वैसे किया, वचन बताता है उसकी उसी टाइम बंद मुख परमेश्वर ने खोल दी। हालेलुया। आप परमेश्वर के लिए क्या छोड़ते हैं मेरे प्रियो? हालेलुया। उसने अपने बेटे को भी कहा मैं तेरे आगे इसको अर्पण कर दूंगी। हालेलुया। मैं इसको तेरे लिए, तेरे कामों के लिए दे दूंगी। और लिखा है परमेश्वर ने उसके रोने को सुन लिया। आज आप कितना अपने परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाते हैं। हालेलुया। हम तो यही चिंता में पड़े रहते हैं, ये क्या होगा, अब हम कहाँ जाएंगे, हम अब क्या करेंगे, हम कहाँ से पैसा लेकर आएंगे। हालेलुया। मेरा यहोवा परमेश्वर यहोवा जरे है, मुहैया करता है। हालेलुया। क्योंकि उसका नाम यहोवा जरे है। हालेलुया। अब्राहम के लिए उसने मेमने को पैदा कर दिया उस जगह पर। हालेलुया। तो आपके लिए क्यों नहीं कर सकता? हालेलुया। क्या आप उसके बच्चे नहीं है? क्या आप उसके बेटे बेटियां नहीं है? क्या परमेश्वर बदलता है? क्या परमेश्वर एक जैसा नहीं है? मेरा परमेश्वर एक जैसा है और एक जैसा वो रहेगा और एक जैसा वो था। तो हमें किस बात की डरने की जरूरत है? क्योंकि अगर आपने परमेश्वर पर विश्वास किया है तो उस विश्वास पर बने रहें। हालेलुया। परमेश्वर आपको कुछ नहीं होने देगा। परमेश्वर आपको कुछ भी, एक बाल भी बांका नहीं होने देगा अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। प्रभु मेरे कामों को पूरा करने वाला परमेश्वर तू है। मैं बस इतना है कि अपने जीवन को इस वाणी के मुताबिक हमने चलाना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा एक छोटा सा मिस्टेक हमारे अभिषेक को हमारे जीवन से खत्म कर देता है। हालेलुया। गौर करना मेरे प्रियो अपने जीवन को। हालेलुया। हमारे द्वारा कुछ भी परमेश्वर काम करता है, बोलता है, उसको इस सिर पर नहीं चढ़ाना। हालेलुया, हालेलुया। जब ये सिर पर चढ़ जाएगा, हमारे अंदर जो आएगा उसका आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते। हालेलुया। इसलिए मसीह जीवन में बहुत ही केयरफुल रहना है। हालेलुया। प्रभु हमें उस तक लेकर जाना चाहता है जहां वो है। हालेलुया। तो अपने जीवन के लिए परमेश्वर की आवाज को सुनना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या पिछले फ्राइडे का वचन याद है? हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, याद है सबको? हाँ जी, हालेलुया। शायद याद है कि तुम आए नहीं? आए कि नहीं आए थे?
हालेलुया, सही है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन याद है? हाँ जी, निशानदारा से कहते हैं मेरा नाम संदोदो दी। हालेलुया, हालेलुया। क्या वचन था कि परमेश्वर की हमने आवाज को सुनना है। कैसे सुनना है? चित्त लगाकर। हालेलुया, कैसे? चित्त लगाकर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम जब अपना घर बनाते तो कैसे बनाते हैं? पूरे दिल से चित्त लगा करके। कोई भी कभी फिर हम मिस्त्री को भी पूछते हैं, ये प्लस्तर बिल्कुल सही सही करना है। हालेलुया, क्योंकि हमारा चित्त कहाँ लगा हुआ है कि हमारे पैसे लग रहे हैं बहुत ज्यादा वहां। हालेलुया, कोई भी गलती ना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब आप अपने जीवन में इस धरती पर रहकर परमेश्वर के लिए अपने जीवन को बीज रहे हैं। हालेलुया। जैसे आपका मन उस घर पर रहता है कि आपके पैसे लग रहे हैं, तो आपका परमेश्वर के जीवन में भी समा लग रहा है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की भक्ति को कैसे करना है जी? चित्त लगाकर। जैसे घर बनाने पर हमारा ध्यान पूरा रहता है, वैसे हमारा ध्यान परमेश्वर के ऊपर हमेशा लगना चाहिए। हालेलुया, उसकी आवाज पर लगना चाहिए। हालेलुया। तो वचन कहता है कि मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा, तेरी सुनूंगा और मैं तुझे उत्तर दूंगा, बोलूंगा। हालेलुया। और इस हफ्ते में जाकर किसने परमेश्वर की आवाज को सुना जो वचन सुनकर गए थे? हालेलुया। कितने मैं देखा नहीं? हालेलुया। 1 2 3 4 5 5 बस 5 आदमी परमेश्वर की आवाज को सुना है। बाकी क्या कर रहे थे? हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम उसी वचन को पढ़ेंगे दोबारा। हालेलुया। विस्तावरण उसका 28 अध्याय, उसकी हम 1 वर्ष से फिर से पढ़ेंगे। हालेलुया। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਏਗਾ यस, ਜੇ ਤੁਸੀਂ हाँ, ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ हाँ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, हाँ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। हाँ जी, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। आमीन, हालेलुया। हिंदी में पढ़ दीजिए इसको। यदि तू अपने यस, परमेश्वर यहोवा की हाँ, सब आज्ञाएं हाँ, जो मैं आज तुझे हाँ, सुनाता हूँ हाँ, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, हाँ, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम उसकी आवाज को चित्त लगाकर और उसके पालना करेगा, तो परमेश्वर तुम्हें दुनिया की हर कौम से क्या कर देगा? ऊंचा, सर्वश्रेष्ठ कर देगा। ये है परमेश्वर का वादा। क्या परमेश्वर, अब मेरा सवाल है, क्या परमेश्वर अपने वचन से मुकरता है? हैं? हैं?
तो अगर नहीं वो करता तो हमारे जीवन फिर खुदा से हटकर दुनिया के ऊपर क्यों लगे हैं, क्यों डिपेंड हैं हम? जब बोला है परमेश्वर ने कि अगर तू मेरी आवाज को सुने और उसके हुक्मों, उसकी सब आज्ञा, उसकी सब आज्ञा को माने, तो परमेश्वर तुम्हें सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। ये है परमेश्वर का वचन। ये परमेश्वर किसको बोल रहा है? बोलो कि मुझे परमेश्वर की आवाज दे रहा है। हालेलुया। अब मैं परमेश्वर की आवाज को सुनूंगा। हालेलुया। बोले सब हालेलुया, हालेलुया। और मैं परमेश्वर मुझे सब जातियों से श्रेष्ठ बना देगा। बोले आगे वाले चुप, पीछे वाले बोले, बोले ऊंचा बोले, लौटी बोले। परमेश्वर हमें हर जाति से क्या बना देगा? श्रेष्ठ बना देगा, क्योंकि वचन सच्चा है और कहता है कि तुम मेरी निज प्रजा हो। हालेलुया। कौन है? निज प्रजा, खास लोग हैं उसके। तो जो खास होते हैं परमेश्वर उनको हर जाति के लोगों को ऊंचा कर देगा। हालेलुया। ये है परमेश्वर का वादा, ये है परमेश्वर का वचन। फिर परमेश्वर का अगर वचन सच्चा है, अगर आप मानते हैं कि यीशु मसीह सच्चा है, परमेश्वर खुदा सच्चा है, उसका वचन सच्चा है, तो फिर हमारे अंदर डर क्यों है? फिर हमारे अंदर गरीबी का डर क्यों है? अगर फिर हमारे अंदर पैसे का क्यों डर है? फिर हमारी बीमारी का हमारे अंदर डर क्यों है? मेरा अभी तक छुटकारा क्यों नहीं हुआ? मैं अभी तक इस मुसीबत में क्यों फंसा हुआ हूं? अरे पहले वचन तो पूरा करें, उसकी आवाज को सुने कि परमेश्वर तेरे लिए क्या चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यूना नबी को उसने कहां बोलने के लिए जी, कहां? नीनवा को जा, मगर वो किधर गया? तर्तीश को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूना नबी को क्या बोला गया था परमेश्वर ने? कहां जाना है? नीनवा को। किसके लिए? कि उनको बता कि तू मेरी ओर मुड़ा, नहीं तो मैं तुझे नाश कर दूंगा। हालेलुया। तो गया किधर है? तर्शीश को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है उसको, पर यूना नबी ने आवाज को नहीं सुना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज भी हमको ये बोलता है, हालेलुया, कि मेरी हजूरी में आ, मेरे से बात कर। हम कहां जाते हैं? हालेलुया। हमको तो फ्राइडे में काम याद आ जाता है। फिर बोलते हैं पास्टर जी आज मैं चल जाऊं काम पर। तो पास्टर भी मुसीबत में पड़ जाता है। अभी मैं क्या बोलूं इनको कि चर्च में आओ कि काम पर जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है यूना नीनवा को जा, पर उसने मर्जी अपनी की और कहां फंस गया? पंजाबी में मच्छी लिखा है और हिंदी में मगरमच्छ लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। मगरमच्छ को देखा है?
लिटरली देखा होगा तो वीडियो वीडियो में तो जरूर देखा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके पेट में चला गया एक वचन ना सुनने से। तो हमको भी परमेश्वर कई बार आवाज लगाता है, पर मर्जी हम अपनी ही करते हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर को बहुत ही छोटा अपने जीवन में बना दिया है। हालेलुया। अरे हम तो उस परमेश्वर की भक्ति करते हैं जिसके आगे फरिश्ते भी आंख नहीं उठाते। हालेलुया। वो भी अपनी आंखें नीचे करके उसकी बात को सुनते हैं। अरे परमेश्वर ने हमें तो ऐसा अनुग्रह किया है कि हम उठाकर आंखों उठाकर उससे बात कर सके। फिर हम परमेश्वर की आवाज को क्यों नहीं सुनते? अरे फरिश्तों से भी ज्यादा परमेश्वर ने आपको मुझे अहमियत दी है। हालेलुया। और हम उस अहमियत की कदर नहीं कर रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। हम परमेश्वर को तुच्छ बनाकर रखा है। हालेलुया। हमने परमेश्वर को कुछ भी नहीं समझा। परमेश्वर मुझे सच्चाई दे, परमेश्वर मुझे इस मुसीबत से निकाल, परमेश्वर मेरे लिए भविष्यवाणी बोल, परमेश्वर मेरे लिए ये कर। अरे परमेश्वर तो हर रोज आपसे भविष्यवाणी करता है इस वचन से। फिर क्यों आप डर रहे हैं? क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं? हालेलुया। उसकी आवाज को सुने। हालेलुया। वो तुझे जातियों से भी ऊपर उठा देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने वो नबूकदनेस्सर राजे का भी घमंड को चकनाचूर कर दिया, उसको पागल कर दिया, क्योंकि वो परमेश्वर से भी ऊंचा चढ़ना चाहता था कि अब मेरे पास सब कुछ है, मैं ताकतवर हूं सब दुनिया से। वो कहता है राजा सुन, मैं हूं जो हूं, तू अब से घास खाएगा। हालेलुया। क्या करेगा? घास खाएगा। अब तेरे को मेरी ताकत का पता चलेगा। और वो पागल हो गया और घास खाता था और एक संगल में उसको बांधा गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनेंगे तो शैतान हमें पागल कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसकी आवाज को सुने। क्या परमेश्वर आपके जीवन के लिए करना चाहता है? आप निराश मत हो कि मैं जीरो हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपके जीवन में परमेश्वर का बहुत बड़ा वादा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो आपको ऊंचा उठाना चाहता है। आपके अंदर परमेश्वर का बहुत बड़ा मकसद है। आप कुछ भी कम ना समझें, पर शर्त एक है, परमेश्वर की आवाज को सुने। हालेलुया, 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 हालेलुया। मूसा को जब बुलाया गया, परमेश्वर की आवाज को उसने सुना और कहा कि मेरे लोगों को मिस्र से बाहर निकाल। हालेलुया। और वो जीरो जो अपने आप को समझता था, अपने आप को कुछ नहीं समझता था, उसने पूरे इस्राएल में उनको हीरो बना दिया। हालेलुया। ये है मेरा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उस मूसा को हीरो बनने के लिए कितने साल लगे? 40 साल। हालेलुया। हीरो बनने के लिए जब 40 साल वो सफर कर रहा था, मुसीबतों से गुजर रहा था, और जीरो से परमेश्वर ने हीरो बना दिया।
क्योंकि उसने आवाज को सुना और काम किया। आज हम आवाज को सुनते जरूर हैं और फटाफट जल्दी करते हैं कि मैं आगे चल जाऊं। अरे उनको तो 40 साल लग गए मूसा को, उम्र 80 साल होगी उसकी, फिर जाकर वो जीरो से हीरो बना। हालेलुया। आज हमारे पास थोड़ा सा सब कुछ आ जाए तो हम क्या करते हैं कि प्रभु अब हमारे से बात कर रहा है। हालेलुया। प्रभु हमसे बात करता है, प्रभु अब भी बात कर रहा है। पर परमेश्वर ने उसको उस 40 साल में सिखाया। हालेलुया। कैसे हम्बल होना है, क्योंकि आप जानते हैं कि मूसा को क्रोध बहुत जल्दी आता था। क्रोध के लिए उसने मिस्री को मार दिया। क्रोध की वजह से उस चट्टान पर उसने दूसरी बार लाठी चला दी। हालेलुया। प्रभु सिखाता है हमें अपने आप को आवाज सुन के इतना ऊपर मत ले जाओ कि आप परमेश्वर की आवाज से भी आगे निकल जाओ। हालेलुया। सुनो परमेश्वर बोलता क्या हमारे जीवन में, क्या कहता है हमारे जीवन में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, जब हम दीन हो जाएंगे फिर हमें बोलने का नहीं जरूरत कि हमें आगे जाना है। परमेश्वर अपने आप तुम्हें आगे ले जाएगा। हालेलुया। पर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी सेवक को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है कि आप कितने हम्बलताई से चल रहे हैं, कितने आपके अंदर घमंड की बातें नहीं आती, कितनी बातें आपके अंदर क्रोध की नहीं आती। देखता है परमेश्वर, केवल परमेश्वर ऐसा होने देता है। हालेलुया। कि कितना तक ये बर्दाश्त करने की क्षमता रखता है। हालेलुया। आवाज को सुने, आवाज को सुने और सुनकर उसके मुताबिक चले। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं इस 28 अध्याय को, हालेलुया, बहुत जनों ने पढ़ा है, हम उस पर नहीं जाएंगे। जो परमेश्वर की आवाज को सुनता है उसको क्या क्या आशीष मिलती है, और जो नहीं सुनता उस पर कौन कौन से श्राप और बीमारी आती है। जो अब जो बीमारियां आई हैं ये बाइबल में पहले लिख दी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये तो अब हुई, पर बाइबल में परमेश्वर ने पहले बोल दिया था। उसको मालूम था कि लोग मेरी आवाज को नहीं सुनेंगे। हालेलुया। कैंसर आता है, हालेलुया, तड़पते हैं लोग। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते। बीपी बढ़ता करता है, क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहे। ये सब बाइबल में लिखे हैं। बीमारियां लिखा है कि जो मेरी आवाज को सुनेगा तेरा जाना भी और तेरा आना भी मुबारक होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो तेरी तरफ तेरे नीचा कराएंगे वो खुद गिर जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का वादा है, जो मेरी आवाज को सुनेगा। तो क्या आप अपने परमेश्वर की आवाज को सुनना है और सुनकर उसके वचनों की क्या करना है कि मुझे परमेश्वर ने बोला क्या है, परमेश्वर ने मुझे कहा क्या है, परमेश्वर मेरे लिए चाहता क्या है। उन बातों पर, परमेश्वर के वचनों पर गौर करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सचमुच परमेश्वर, हम पढ़ेंगे एक वर्ष को विस्तार सार उसकी 30 की 2 भी पढ़ेंगे। हालेलुया। इसी का अतः और अपनी संतान सहित अपने सारे मन
और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिर कर उसके पास लौट आए और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसकी बातें माने। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पंजाबी में क्या लिखा? पंजाबी में पढ़ दीजिए इसको। ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੁੜੋਗੇ हाँ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ हाँ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ हाँ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ क्या बोलता है कि अगर तुम मेरी आवाज को, मेरे हुक्मों को आज सुनता है और सारे मन से और सारी जान से सुनेगा, तो आगे पढ़ देना इसको, क्या होगा? ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਰੀ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਵੇਗਾ हाँ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੈ ਮੁੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये है परमेश्वर का दूसरा वादा। अगर तुम उसकी आवाज को सुनेगा, मन पर लगाएगा, तो परमेश्वर तुम्हें गुलामी से आजाद कर देगा। हालेलुया। वो किसी तरह की गुलामी हो सकती है, पाप की गुलामी हो सकती है, गरीबी की गुलामी हो सकती है, पैसे की गुलामी हो सकती है। परमेश्वर का वादा है कि तुम्हें वो आजाद कर देगा। हालेलुया। और नीचे पढ़ दे इसको। तब मेरा परमेश्वर यहोवा हाँ तुझको बदुआई से लौटा ले आएगा हाँ और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में जिनके मध्य में वह तुझको तीतर भीतर कर देगा फिर इकट्ठा करेगा। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं तो जितना भी हमारा बिखर चुका है यीशु मसीह के नाम से वो सब इकट्ठा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो बरकत हमारी खो गई है वो परमेश्वर हमें वापस देगा। जो बरकत हमसे शैतान ने छीन ली है, जो आशीष शैतान ने हमसे छीन ली है, वो परमेश्वर वापस दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का वादा है और परमेश्वर अपने वादे से कभी भी मुकरता नहीं है। इंसान मुकर सकता है पर मेरा खुदा कभी भी नहीं मुकरता। अब्राहम एक छोटा सा जन था और अपने घर में उसको शायद कोई कुछ समझता नहीं होगा। आपको भी कई बार ऐसा लगता होगा कि मेरी कोई कदर नहीं कर रहा, मुझे कोई जान नहीं रहा। पर जब आप अब्राहम की तरह आवाज को सुनोगे परमेश्वर अब्राहम जैसा आपको बना देगा। हालेलुया। क्योंकि अगर आप मसीह के बरकत को पाना चाहते हैं, अब्राहम की आशीष को पाना चाहते हैं, आप उस कौम में रलना चाहते हैं जिसका परमेश्वर का वादा उस कौम के साथ था, तो हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना होगा। अगर आप चाहते हैं कि अब्राहम की बरकत मेरे जीवन में आए तो हमें यीशु मसीह के उस मौत को अपने जीवन में रखना है कि मेरे लिए मेरे यीशु ने अपना पवित्र लहू बहा दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। वो आपको बदलना चाहता है, वो आपको आशीष देना चाहता है, वो आपको जिंदगी को ऊंचा करना चाहता है, वो आपको अब्राहम की बरकत देना चाहता है, वो आपको जाति जाति के लोगों को के लिए ऊपर करना चाहता है। पर उसकी एक शर्त है, मेरी आवाज को सुनो कि मैं क्या कह रहा हूं। हालेलुया। समसून की तरह ना करें। परमेश्वर ने सामर्थ दी थी उसको,
वो एक जुबाड़े से हजारों लोगों को मार देता था जब उसका सामर्थ उसके ऊपर था। जैसे ही उसने परमेश्वर को अनसुना किया, उसकी लटें काट दी गई। हालेलुया। और वो एक आम इंसान बन गया। परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर से चले जाना हमें खास से जीरो बना देगा। हालेलुया। समसून को बना लिया दलीला की गोद में जाकर सो गया। हालेलुया। औरत के प्यार में पड़ गया और परमेश्वर के प्रेम को छोड़कर कहां चला गया? दलीला की गोद में। ये संसार एक दलीला की गोद है। हालेलुया। अगर आप संसार में चले जाएंगे तो आपकी लटें काट दी जाएगी। हालेलुया। केयरफुल मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर ने आपको दिया है उसको संभल कर रखिए। हालेलुया। उसने परमेश्वर की सामर्थ को यही जान लिया और जब लटें काट दी गई, उठा कि मेरे पास वही सामर्थ है, पर वो कमजोर हो गया, संगड़ों में जकड़ दिया गया, आंखें निकाल दी गई, अंधा कर दिया, क्योंकि सामर्थ चाचो किसी हुक्म को नहीं सुना कि तेरे ऊपर से ये सात जो लगी हैं ये कभी भी कटने ना पाए, इस पर उसरा ना लगने पाए। तो शैतान तो उसरा लेके खड़ा है कि आपकी पवित्रताई की लट को मैं कब काटूं, आपके यीशु के डर को मैं कैसे काटूं। वो खड़ा है। दलीला की गोद से संभले। हालेलुया। 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 नौजवान, हालेलुया, केयरफुल, हालेलुया, क्योंकि ये औरत का प्यार एक गहरा कुआं है। हालेलुया। अगर हम इसमें पड़ गए तो हमें कोई भी छुड़ाने की, कहीं से भी निकलने की कोई भी राह हमें मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। तो अपने जीवन को संभाल के रखें, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है। अगर जो इसको नाश कर देगा, परमेश्वर उसको नाश कर देगा। मेरे प्रियो, ये बात याद रखना, जो लिखा गया है वो कभी भी रुकता नहीं है, वो कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो खुदा की रूह से बोला गया है। अगर आप इस मंदिर का नाश कर देंगे, परमेश्वर आपका नाश कर देगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। केयरफुल। हालेलुया। 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 जो आपको दिया गया जीवन साथी वो परमेश्वर की ओर से है, दूसरी की ओर जाति मत लगाएं। हालेलुया। हालेलुया। आज घर पे भी रखा है, बाहर भी रखा है। यहां द्वैत में बहुत चलता है, बीवी को धोखा दे रहे हैं और इधर भी एक वाइफ को रखा हुआ है। याद रखें, जो परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर आपको बरकत दी है। आप अगर बरकत से खिलवाड़ करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन को तबाह करके रख देगा। उससे मत्था लगाना, आप जानते हैं क्या हमारे साथ हश्र होने वाला है। अगर वो दया करने वाला है तो याद रखें वो न्याय भी पूरा पूरा करता है। हालेलुया। वो अन्यायी परमेश्वर नहीं है, दया उसकी है मगर उसका न्याय भी है। अगर आज हम पर दया है ना, तो याद रखें हम उसके कटहरे में खड़े होना है, उसके आवाज को सुने। अपने जीवन को अगर आप दुआ करते तो दुआ में बने रहें कि हम किसी भी अभिलाषा में गिरे नहीं। हालेलुया। हर समय प्रार्थना करते रहे, प्रभु मुझे बचा कर रखना, प्रभु मुझे बचा कर रखना, क्योंकि आप जानते हैं कि चारों ओर पाप ही पाप है। हालेलुया। हालेलुया।
शैतान के संसिद्रों को पहचानना है। हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ में जाएंगे। हालेलुया। रीशे के तेरे मैंने नमस्कार शानदार दिया। इस वचन में थोड़ी देर गौर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रीशे के तना मना नमस्ंदा। लो प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ।